हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 29 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है डे 1 से 28 तक कवर कर चुके हैं फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाला है। तो चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तर पूर्व के तीसरे स्थल को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। यह स्थल जो है किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम। एक सिंगी गेंडे के लिए जो है काजीरंगा अभ्यारण्य जो है असम राज्य में स्थित है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रायमोना नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, ये सभी आपका असम में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को में शामिल भारत का पहला जो है साहित्य का शहर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोझिकोड, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत के किस शहर को जो है विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पाली, राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की शुरुआत जो है किस राज्य में की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में किया गया। केरल जो है सबसे साक्षर राज्य है। कितना परसेंट है साक्षर यहाँ? तो 94% जो है साक्षर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट PARI की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में किस पुस्तकों को जो है शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में ब्रिक्स के सम्मेलन में सोहराई पेंटिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो है गिफ्ट स्वरूप दी गई है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड से है, और झारखंड का स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC में किया गया। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो नाटो का स्थापना जो है 1949 में हुआ था, और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिवीजन सीरीज 2.0 के तहत प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली को जो है विशेष राज्य का राजधानी का दर्जा कब दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिया गया, ये याद रखिएगा। और दिल्ली में जो है विधानसभा सीट कितना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बनी उत्सव का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में किया गया। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। कब हुआ था गठन? तो 1953 में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है आपका भारत कला महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है आपका रामवन अनारदाना को जो है GI टैग किस राज्य में जो है दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में दिया गया। GI टैग का नियम कब आया था? तो 1999 में आया था। अब भारत का पहला जो है दार्जिलिंग चाय को जो है GI टैग दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनकीडिया समुदाय का संबंध जो है किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से है। उड़ीसा का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। भीतरकनिका नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो ये भी आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कलपक्कम, तमिलनाडु में स्थित है। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। रावत भाटा कहाँ है? तो आपका राजस्थान में हो जाएगा। नरोरा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ये सब याद रखिएगा। तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूध में उपस्थित कैसियोजिन प्रोटीन को जो है
केसिन में कौन बदलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेनिन एंजाइम बदलता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है आपका 6.4 होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की आहार ग्रंथि में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर का वजन, यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 kg होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत सन 1974 में कलकत्ता में एक जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का जो है गठन किया गया था, और इसके प्रमुख कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम के तहत ही शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपया खर्च भी किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जो है एक विधि आयोग का जो है गठन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1833 का अधिनियम। और विधि आयोग कौन थे? तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को जो है समाप्त कर दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के जनक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर लियोनियस कार्टियस। प्रांतों में द्वैत शासन कब लाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 के भारत शासन अधिनियम को ब्लू प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के द्वारा विषयों को संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में जो है बांटा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। संघ सूची में जो है वर्तमान में 100 विषय है, राष्ट्र सूची में कितना विषय है? तो आपका आंसर हो जाएगा 61 विषय, और समवर्ती सूची में वर्तमान में जो है 52 विषय है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्षता किसके द्वारा जो है की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। और भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष भी जो है आपका JB कृपलानी था, ये भी याद रखिएगा। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, और जो है अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया गया? इसमें अध्यक्ष सहित जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा, प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसमें जो है टोटल जो है 7 सदस्य था, और जो है 6 अन्य सदस्य थे, और एक जो है अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्यों में जो है शामिल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जो है संविधान सभा की महिला सदस्यों में शामिल नहीं थी। कांग्रेस का जो है पहली महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली आपका एनी बेसेंट है, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। सुचेता कृपलानी जो है संविधान सभा के महिला सदस्यों में शामिल था। राजकुमारी अमृता कौर और विजया लक्ष्मी पंडित, ये सभी जो है संविधान सभा की महिला सदस्यों में शामिल था, एनी बेसेंट शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है आपका, अंतरिम मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री जो है कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और जो है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था, और इसके नेता भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान जो है संविधान में कहाँ से लिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। प्रस्तावना का विचार जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया है, ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिजोरम राज्य के विशेष उपलब्धियों के लिए जो है संविधान में
किस अनुच्छेद का जो है उपयोग किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 का उपयोग किया गया। मिजोरम का स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1937 में की गई। नेक्स्ट है आपका, भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व को जो है यूनेस्को द्वारा जो है वैश्विक जैव मंडल की सूची में जो है शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना किस अधिनियम के तहत जो है किया गया? तो हम लोग देख लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में लाया गया था, ये याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। और जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था, ये सभी याद रखिएगा। डॉल्फिन को जो है जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 2009 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जो है भारत का मंदिर कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है कब और कहाँ की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है सदस्यों के मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 83 में वर्णित है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक को जो है कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे में आयोजित किया जाना था, क्योंकि वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है मुंबई में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था, और उस समय जो है टोटल 72 सदस्य जो है उपस्थित थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन तीर्थंकरों में किन जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का जो है निकट संबंधी माना गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अरिस्टिनेमी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे, आदिनाथ। और जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वां कौन थे? तो आपका महावीर स्वामी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हो गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने के लिए यमुना नदी के तट पर जो है जहानाबाद शहर की जो है नींव रखी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय का प्रथम जो है उदाहरण किसके मकबरा में देखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा में देखा गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है, जो कि एक झील के बीच में जो है अष्टभुजाकार है। शेरशाह सूरी जो है उपज का जो है कितना कर दिया था? तो 1/3 कर दिया था। और पुराना किला का निर्माण भी जो है शेरशाह सूरी ने किया था। GT रोड का निर्माण भी जो है मरम्मत किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक जो है किसके द्वारा कहा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक जो है 1893 में जो है गणपति उत्सव का शुरुआत किया था, और 1895 में जो है शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किए थे, ये भी याद रखेगा। और बाल गंगाधर तिलक का जो है केसरी और मराठा जो है पत्रिका भी निकाले थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मणिपुरी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे अपनी प्रचंड मेघा शक्ति के कारण जो है भारत का सुकरात कहा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा रामास्वामी नायकर को कहा गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। धन विधेयक जो है किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है, और जो है वित्त विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे में निकलने वाला हार्मोन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को जो है नियंत्रित कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन हार्मोन करता है।
नेक्स्ट है आपका मिलेटोनिन हार्मोन जो है मानव शरीर के किस ग्रंथि से निकलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेनियल ग्रंथि से निकलता है। आपका पेनियल ग्रंथि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नर हार्मोन है? पहचान कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और जो है एस्ट्रोजन। ये जो है आपका नर हार्मोन है, ये याद रखिएगा। बाकी बात आपका जो है स्त्री हार्मोन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर का कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के निर्माण को जो है बढ़ावा देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा थाइमोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो श्वसन प्रतिक्रिया को जो है नियंत्रित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोन्स बेरोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की और जो है झुक जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। कौन से फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए जो है प्रयोग में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इथिलीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि से हार्मोन के जो है रिसाव को नियंत्रित करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि भी जो है आपका पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, जिसका वजन जो है 0.6 ग्राम होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को जो है नियंत्रित करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कुल वजन जो है 0.6 ग्राम होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब वृद्धि हार्मोन का स्रावन भी जो है पीयूष ग्रंथि से ही होता है। रुधिर चाप को जो है नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट है आपका किस हार्मोन को लडो उरो या आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्जाइमर रोग से जो है एल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। एक नंबर में दिया गया आपका पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को जो है नियंत्रित करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही दिया गया है। 2 नंबर आपका गलत दिया गया है, तो केवल आपका एक ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह ओ धातु जिसमें धातु की चमक पाई जाती है, वह कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट है आपका सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं, वह धातु कौन सी है जो विद्युत का जो है सुचालक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह धातु कौन सी है जिसे आसानी से जो है चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम है, पोटासियम है, ये सभी को चाकू से जो है आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये भी याद रखेगा। किसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए जो है एंटासिड के रूप में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। ये जो है बिहार दरोगा पीटी में पूछा गया है, ये याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH, OH का होल 2 होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो है दूसरा प्रमुख धातु कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 64-20 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कली चूना या क्विक लाइन के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कितना % पाया जाता है? तो 65% पाया जाता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हमसे जितना एक्स्ट्रा फैक्ट होता है हम आप लोगों के लिए जो है खुद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति और धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। नेक्स्ट है आपका ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का
विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध जो है बढ़ेगी और विद्युत चालकता जो है घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बिजली की फ्यूज तार जो है में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध और जो है गलनांक जो है निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतिचालक का आविष्कार जो है किसने किया था, अतिचालक का आविष्कार किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा केमरलिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, G7 समूह से रूस को जो है कब बाहर किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2014 में किया गया था। G7 का स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो एशियाई विकास बैंक का स्थापना जो है 1966 में हुआ था और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक को लाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ममलूल उल हक को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, गेट को जो है कब स्थापित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपए का जो है अवमूल्यन जो है कितने बार किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 बार। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरा बार जो है 1991 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है की घोषणा कब किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2019 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है आपका, PM विश्वकर्मा योजना कब जो है शुरू की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 2023 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत जो है कब और कहां से की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 2018 में झुंझुनू राजस्थान से किया गया। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।